एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार के 3 बेटे 3 बहुएं रहते थे। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत ही संस्कारी थी, साथ ही वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। सावन के महीने में रक्षाबंधन के त्योहार पर साहूकार की दोनों बड़ी बहुएं अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी तो छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तब उसकी जेठानियाँ बोली, हम सभी को अपने अपने भाई को राखी बांधने अपने पीहर जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और वह जाकर श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष खड़ी होकर खूब रोई और बोली, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पीहर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से बोला, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ, मैं इस रक्षाबंधन के त्योहार पर उसे लेने आया हूँ। तब साहूकार का बेटा बोला, इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर उसका बेटा और साहूकार मान गए और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गए। परंतु उसके पति के मन में कुछ आशंका थी, इसलिए उसने कहा कि आप ले तो जाइए, पर वापस लेने मैं ही आऊँगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी छोटी बहू को उसके भाई के साथ रवाना कर दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने कहा, भैया आप इतने सालों तक कहाँ थे और इतने सालों तक आप रक्षाबंधन पर उसे राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तब उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समंदर पार कमाने गया था। अब वह दोनों अपने घर पहुँचे तो घर पर भाभी ने अपनी ननद का स्वागत किया, खूब आवभगत की। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी से दिन बीत गए। एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने आया तो इतना सुंदर महल देखकर वह चकित रह गया। जब अंदर गया तब भाई और भाभी ने खूब आवभगत की। फिर अगले दिन भाई और भाभी अपनी ननद को अपने घर के लिए विदा किया। विदा करते समय उसे हीरे मोती और जवाहरात दिए। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं अपना कुर्ता वहीं भूल आया हूँ। तब छोटी बहू बोली, अरे वह कुर्ता तो आपका बहुत पुराना था, इतनी दूर जाएंगे तो आप तो घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। उसका पति बोला, नहीं मैं अपना कुर्ता वापस ले ही आता हूँ। वह दोनों वापस अपने भाई के घर रवाना हुए और जब वह उस घर जगह पर पहुँचे तो वहाँ पीपल का पेड़ लगा हुआ था और उस पेड़ पर उसके पति का कुर्ता टंगा हुआ था। यह देखकर उसका पति उससे बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला कि यह क्या काला जादू है? कौन था वो जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसलिए मैं तुझे यहाँ लेने आया था। बता कौन था वह? इतना कहकर वह छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। मत मारो इसे, यह मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर यह मुझे राखी बांधती है। मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है। मैंने इसे अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगने लगे।